जैसा कि परमहंस योगानंदा ने कहा है, सच्ची खुशी और शांति बाहर नहीं मिलती, वह हमारे अंदर ही होती है। लेकिन कितनों को इसका एहसास होता है? यह कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे एक साधारण छोले भटूरे वाला अपने शांत जीवन से एक अमीर आदमी की पूरी सोच बदल देता है। एक आदमी जिसके पास सब कुछ था लेकिन नींद नहीं थी, और एक आदमी जिसके पास बहुत कम था लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान थी। यह कहानी है दो जीवनों की, दो सोच की, और उस एक सत्य की जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। एक आदमी जिसके पास सब कुछ था लेकिन सुकून नहीं था, और एक आदमी जिसके पास कुछ भी खास नहीं था लेकिन उसके चेहरे पर वो शांति थी जिसे खरीदने के लिए करोड़ों भी कम पड़ जाए। यह कहानी है दो जिंदगियों की, दो सोच की, और उस एक सच की जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। शहर की सुबह थी, लेकिन ये वो सुबह नहीं थी जिसमें शांति होती है। यह वो सुबह थी जिसमें हॉर्न की आवाजें थी, भागते हुए लोग थे, चेहरे थे, लेकिन उनमें मुस्कान नहीं थी। हर कोई कहीं पहुंचने की जल्दी में था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आखिर जाना कहाँ है। उसी भीड़ में, उसी सड़क के किनारे एक छोटा सा ठेला लगता था। छोले भटूरे का ठेला छोटा था, लेकिन वह करा आदमी बहुत बड़ा था। बड़ा पैसे से नहीं, बड़ा सोच से, बड़ा संतोष से। सुबह के हल्के सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती थी, और वो आटा गूंथते हुए ऐसे मुस्कुराता था जैसे जिंदगी ने उसे सब कुछ दे दिया हो। उसके हाथ काम में लगे होते थे, लेकिन उसका मन कहीं शांत झील की तरह स्थिर था। ग्राहक आते, भाव्या 2 प्लेट देना। वह मुस्कुराकर कहता, अभी देता हूँ। न कोई गुस्सा, न कोई जल्दबाज, बस एक लय, एक फ्लो, जैसे जिंदगी उसके साथ चल रही हो। दूसरी तरफ उसी शहर के एक बड़े बंगले में एक आदमी जाग रहा था, या यूं कहें उसने पूरी रात सोया ही नहीं था। उसका नाम था आर्यन, एक बड़ा बिजनेसमैन, करोड़ों की कंपनी, सैकड़ों लोग उसके नीचे काम करते थे, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। रात को जब वह अपने महंगे बिस्तर पर लेटता तो नींद नहीं आती, दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती, और चाहिए, और चाहिए। लेकिन क्या चाहिए, ये उसे खुद नहीं पता था। उस दिन भी वह थका हुआ था, लेकिन सो नहीं पाया। सुबह होते ही वह बिना मन के ऑफिस के लिए निकला। रास्ते में अचानक उसकी कार रुक गई। ड्राइवर ने कहा, सर गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ा समय लगेगा। आर्यन ने हिम्मत दरवाजा खोला और बाहर आ गया। पहली बार उसने उस सड़क को ध्यान से देखा, और तभी उसकी नजर उस छोटे से ठेले पर पड़ी, छोले भटूरे वाला। उसने सोचा, चलो कुछ खा लेते हैं, वैसे भी टाइम तो खराब हो ही रहा है। वह धीरे धीरे ठेले की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, ठेले वाले ने मुस्कुराकर कहा, आइए साहब, गरम गरम बना दूं। यह आइए शब्द कुछ अलग था। उसमें कोई मजबूरी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चाई थी। आर्यन ने सिर हिलाया, हाँ बना दो। वह खड़ा होकर देखने लगा। आटा बेलना, तेल में भटूरे डालना, चोलों की खुशबू, सब कुछ बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून था, जैसे हर हरकत ध्यान में की जा रही हो। प्लेट आई। आर्यन ने पहला कर लिया। स्वाद अच्छा था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ और उसे खींच रहा था। उसने ऊपर देखा, ठेले वाला अभी भी मुस्कुरा रहा था, बिना किसी वजह के। आर्यन खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहते हो? ठेले वाला हल्के से हंसा, हमेशा तो नहीं साहब, लेकिन कोशिश करता हूँ, क्योंकि दुख तो खुद ही आ जाता है, खुशी को बुलाना पड़ता है। यह सुनकर आर्यन चुप हो गया। उसने फिर पूछा, तुम्हारे पास है क्या जो तुम इतने संतुष्ट हो? ठेले वाले ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मेरे पास जो है वो मुझे काफी लगता है, और जो नहीं है उसका दुख नहीं करता। ये शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन असर करा था। पहली बार किसी ने आर्यन से कुछ ऐसा कहा था जो उसके सारे तर्कों से परे था। वह कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बड़ा बना सकता हूँ। तुम इस ठेले को दुकान बना सकते हो, फिर चेन, फिर ब्रांड, तुम बहुत आगे जा सकते हो।
ठेले वाला ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने पूछा, और उसके बाद? आर्यन बोला, फिर तुम इतना पैसा कमा लोगे कि तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। तुम आराम से जी सकोगे। कुछ सेकंड की खामोशी, हवा भी जैसे रुक गई हो। और फिर ठेले वाला मुस्कुराया, साहब, मैं तो अभी भी आराम से जी रहा हूँ। मैं सुबह काम करता हूँ, शाम को अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ और रात को चैन से सो जाता हूँ। तो मैं उस रास्ते पर क्यों जाऊँ जहाँ सालों बाद मुझे वही पाना है जो मेरे पास आज ही है। ये सुनकर आर्यन के हाथ रुक गए। उसका दिमाग जैसे पहली बार शांत हुआ। उसे कोई जवाब नहीं मिला और शायद जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि वह गलत दिशा में दौड़ रहा था। उस दिन आर्यन वापस अपनी गाड़ी में बैठा, लेकिन कुछ बदल चुका था। बाहर की दुनिया वही थी, वही ट्रैफिक, वही शोर, वही भागदौड़, लेकिन उसके अंदर पहली बार खामोशी थी। एक अजीब सी खामोशी जो सवालों से भरी हुई थी। क्या मैं सच में खुश हूँ? क्या मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा हूँ वो वाकई जरूरी है? और अगर नहीं तो मैं इतना थका हुआ क्यों हूँ? ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहे पूरे दिन। हर मीटिंग के बीच, हर कॉल के दौरान वह लोगों से बात कर रहा था, लेकिन सुन खुद को रहा था। रात को वह फिर अपने बड़े से कमरे में था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज पहली बार उसने अपने फोन को साइड में रखा और बस छत को देखने लगा। खामोशी में, और उसी खामोशी में उसे ठेले वाले की आवाज सुनाई दी, मैं तो अभी भी आराम से जी रहा हूँ। ये शब्द जैसे उसके अंदर गूंज रहे थे। बार बार उसने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। इस बार नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि दिमाग भाग रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि पहली बार वह सोच रहा था अगली सुबह बिना किसी प्लान के उसके कदम फिर उसी सड़क की तरफ मुड़ गए। वही ठेला, वही खुशबू, वही मुस्कान। ठेले वाले ने उसे देखते ही कहा, आ गए साहब। आज फिर? आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी। हाय। शायद कुछ जवाब लेने ठेले वाला हंसा, जवाब बाहर नहीं मिलते साहब, वो तो अंदर होते हैं। आर्यन ने पूछा, अगर अंदर ही है तो मिलते क्यों नहीं? ठेले वाला बोला, क्योंकि हम खुद को सुनते ही नहीं। हमेशा दुनिया का शोर सुनते रहते हैं। यह बात सीधी थी लेकिन गहरी थी। आर्यन चुप हो गया। उसने धीरे से पूछा, तुम कभी डरते नहीं हो? भविष्य से, पैसों से, जिम्मेदारियों से? ठेले वाला कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, डरता हूँ साहब, लेकिन डर को जिंदगी नहीं चलाने देता। क्योंकि अगर हम हर फैसले डर से लेंगे तो हम जीना भूल जाएंगे। और जिंदगी जीने के लिए होती है, सिर्फ काटने के लिए नहीं। यह सुनकर आर्यन की आंखें थोड़ी नम हो गई। उसने धीरे से कहा, मैं जीना भूल गया हूँ। ठेले वाला उसे देखता रहा बिना कुछ कहे। कभी कभी खामोशी भी जवाब होती है। उस दिन आर्यन ज्यादा देर तक वही बैठा रहा। उसने पहली बार बिना जल्दी के खाना खाया, बिना फोन देखे, बिना घड़ी देखे, बस उस पल में रहा। और शायद सालों बाद उसने एक पल को महसूस किया। उस दिन के बाद यह रोज का सिलसिला बन गया। वह हर सुबह वहां आता और हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा समझता। एक दिन उसने पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले सब कुछ बदलने का, तो क्या तुम बदलोगे? ठेले वाला मुस्कुराया, मैं क्यों बदलूं? मैं खुश हूँ। और खुशी से बड़ी कोई सफलता नहीं होती। लोग सोचते हैं कि पैसा आएगा तो खुशी आएगी, लेकिन सच तो ये है कि अगर अंदर खुशी नहीं है तो पैसा भी उसे नहीं ला सकता। और अगर अंदर खुशी है तो बिना पैसे के भी जिंदगी खूबसूरत लगती है। ये सुनकर आर्यन ने सिर झुका लिया। उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगी, कैसे उसने हर चीज को पैसों से जोड़ा, हर रिश्ते को एक डील बना दिया और हर खुशी को टालता गया। जब ये मिल जाएगा तब खुश होऊंगा, लेकिन वो तब कभी आया ही नहीं। ठेले वाला फिर बोला, साहब, जिंदगी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक सफर है। और अगर हम सफर में खुश नहीं है तो मंजिल भी हमें खुश नहीं कर पाएगी। यह सुनकर आर्यन की आंखों से एक आंसू गिरा। शायद सालों का दबा हुआ दर्द आज बाहर आ रहा था। उसने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया, लेकिन उस कमजोरी में